शादी भी हो गई, वरमाला भी हो गई, फेरे भी हो गए, सिंदूर भी हो गया भाई, और विदाई भी हो गई, रसोई पूजन भी हो गया, और मतलब तमाम चीज़ें हो गई भाई। आप लोगों को पता ही है कि आजकल ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा कौन चल रहा है भाई, किसकी शादी चल रही है, क्या हो रहा है रियारी में। स्वयंवर हुआ, शादी का सारा ड्रामा हुआ, और आप लोग देख ही सकते हो बाकी के सारे यूट्यूबर फेल हो गए भाई। सबके सब पीछे रह गए, लेकिन ट्रेंडिंग में भैया कौन चल रहा है आप लोग समझ ही सकते हो। तो जी हाँ दोस्तों, आज फिर हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आज शिवानी का ब्लॉग आया और शिवानी ने इशारा किसकी तरफ किया है आप लोग समझ सकते हो कि पूरा पूरा इशारा कहाँ किया है, किसके लिए बोला है उसने कि अपनी मम्मी की शादी करवाऊंगी, मामी की शादी करवाऊंगी। ये सब शादी उनके लिए नहीं बोला है, लेकिन आप लोग समझ सकते हो कि आजकल ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। तो उसी के आधार पर बोला है शिवानी ने, क्योंकि शिवानी को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें खराब लगी हैं, क्योंकि शिवानी का नाम यहाँ बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि जो भी कुछ हुआ है ना, शिवानी के गांव में हुआ है, और शिवानी की छवि इतनी अच्छी बनी हुई है उस गांव में। उस गांव का नाम जो है आज शिवानी के नाम से ही जाना जाता है, शिवानी की वजह से ही जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं उस गांव में ऐसा होगा तो भैया शिवानी का नाम तो आएगा ही ना। और हम सभी लोगों ने, सारे रिएक्शन वालों ने यही सारी चीज़ें भी बोली हैं कि शिवानी ने इन लोगों की इतनी अच्छी छवि क्यों बनाई, इन लोगों को इतना अच्छा क्यों दिखाया, जबकि ये लोग इतने गंदे हैं, ऐसे लोग हैं। लेकिन शिवानी ने सबको अच्छा क्यों दिखाया, क्यों नहीं इनके असली चेहरे पहले ही दिखाए। तो यही कहीं ना कहीं शिवानी को भी बुरा लग रहा है कि कहीं कोई किसी के पेट में नहीं बैठा होता है। आगे चलकर वो क्या करेगा, कैसे अपनी ज़िंदगी जिएगा, और किस तरह से अपना नाम और गांव का नाम खराब करेगा, उसको नहीं पता था ये चीज़ें। तो आज कहीं ना कहीं उसे भी इस चीज़ का अफसोस है कि मैं लोगों को अपने वीडियो में लिया और ऐसे लोगों को वायरल किया। क्योंकि आज आप लोग देख रहे हो कि जितने भी लोग अरियारी में ब्लॉगर हैं, यूट्यूब पर हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब शिवानी की देन है। शिवानी के ही वजह से इन लोगों को पहचाना जा रहा है। जितने लोग शिवानी के वीडियो में आए, उन्हीं लोगों को सब लोग जानते हैं, बाकी के लोगों को नहीं जानते। बाकी के और भी लोग ब्लॉगिंग करते हैं उस गाँव में, लेकिन कोई नहीं जानता उनको। लेकिन जो जो शिवानी के ब्लॉग में आए हैं, जो जो शिवानी ने अपने वीडियो में लिए हैं, उन्हीं लोगों को सभी लोग जानते हैं। तो वही लोग ऐसा करेंगे तो भाई छवि तो उसकी भी खराब होगी ना कहीं कि शिवानी का गांव अरियारी, शिवानी के गांव की अरियारी की, है ना। क्योंकि इंस्टाग्राम पर वीडियो देखिए तो वहाँ यही चल रहा है कि शिवानी के गांव की जो बाधा देवी है ना, उन्होंने शादी कर ली, बुढ़ापे में शादी कर ली। तो कहीं ना कहीं सारा जो कुछ भी है शिवानी का नाम उसमें पहले आ रहा है। तो इसीलिए उसे भी कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है ये चीज़ें कि मेरा नाम भी इसमें कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, मेरे गाँव का नाम खराब हो रहा है। नाम ऊपर किया था उस क्षेत्र में, अरियारी के अलावा किसी और गाँव को कोई जानता है? नहीं जानता। और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं, लेकिन किसी कोई भी उनके गांव का नाम जानता है? लेकिन अरियारी एक प्रसिद्ध गांव बन गया है भाई उस क्षेत्र का। और उस क्षेत्र का प्रसिद्ध गांव इसलिए है क्योंकि शिवानी उस गांव की है। तो शिवानी की वजह से ही सभी लोग उसे जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये शिवानी का नाम भी खराब हो रहा है। और शादी भी हो गई, बैंड बाजा भी हो गया, घोड़ी चढ़ के दूल्हा भी आ गया, बारात भी आ गई भाई, सारे कुछ चीज़ें हो गई जैसे तैसे हुई, सारा झूठी नौटंकी हो गई। लेकिन एक सही चीज़ हुई उसमें कि बाधा की मांग में सिंदूर भैया असली वाला था और असली सिंदूर भर गया है। कहीं ना कहीं नकली के चक्कर में असली शादी तो हो गई, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने रस्में की भाई, जब रस्में तुम्हें करना नहीं आती तो फिर करने की ज़रूरत क्या थी। सीधे तरीके से भी गृह प्रवेश हो सकता था। आप लोगों ने गौर किया हो, एक इनका शॉर्ट वीडियो शाम को आया था, तब तक हमने वीडियो डाल दिया था। उसके बाद हमने शॉर्ट वीडियो में बोला भी है कि इन्होंने जो गृह प्रवेश वाली जो रस्म की है, जिसमें कलश पैर से गिराया जाता है, अब तो बहुत से लोग हाथ से गिराने लगे, लेकिन पैर से ही गिराने वाली रस्म है ये। और दरवाजे पे जो सोनी सोना और ये क्या निकाले जाते हैं ना, वो तो पूजे नहीं है, लेकिन वो कलश वाली रस्म जरूर हुई है। क्योंकि ये आजकल टीवियों में देख देख के ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जितना भी इनके घर पर हो रहा है, सारा टीवियों वाला ड्रामा हो रहा है। तो कलश जैसे गिराया गया है, तो वहाँ पर चप्पल पहन के, आजकल की लड़कियां इतनी समझदार हैं कि उस चावल भरे कलश से पैर भी नहीं लगाती हैं, और यहाँ तो चप्पल पहन के भैया कलश गिराया जा रहा है। और कलश गिराने के बाद वो आलता वाली थाली भरी हुई है, उसमें पैर छाप के कराया जाता है गृह प्रवेश। वैसे हो रहा है भाई, बिल्कुल नए तरीके से। क्यों हो रहा है कि ये शौक इनके पहले पूरे नहीं हुए थे, इसलिए वो सारे शौक इस शादी में पूरे हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये शौक पूरे करने की वजह से ही शायद शादी की है। क्योंकि भैया एक जिंदगी मिली है, एक जिंदगी में सारी शौक पूरे होने चाहिए। जितने भी अरमान अधूरे रह गए थे, उन शादियों में नहीं पूरे हो पाए थे, वो अरमान इन्होंने इन शादी में पूरे किए हुए। क्योंकि जब सोनू के पापा से शादी हुई थी भाई, तब इनकी उम्र छोटी थी, मतलब कम उम्र में इनकी शादी हुई थी। उसके बाद बबलू के साथ में इस तरीके से इनकी शादी नहीं हुई कि बैंड बाजे आए, इस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ हुई, वो नहीं हुई थी। सादा तरीके से विदा कर दी गई थी उनके साथ में। और
उधर नितिन के साथ में इनकी शादी हुई थी, भागकर शादी हुई थी, इन्होंने मंदिर में शादी की थी, तो तब भी ये अरमान अधूरे रह गए थे। तो वो सारे अरमान इन्होंने इस शादी में पूरे किए हैं कि जो भी हो, जिंदगी छोटी सी है भाई, एक जिंदगी मिली है, सारे अरमान पूरे करनी चाहिए। तो भाई यहाँ तक हो गया। फिर कंकन के नाम पर सिर्फ रूमाल बंधे हुए थे। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ कंकन छूटने वाली रस्म हुई है, वहां पर सिर्फ कंकन के नाम पर रूमाल अकेले बंधे हुए। कंकन कंकन बंधा होता है, उसके ऊपर रूमाल बंधे हुए होते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ रूमाल बंधे हुए हैं भाई, आप लोगों ने देखा होगा। तो फिर हम तो ये कहते हैं भाई कि इतना दिखाने की जरूरत क्या है फिर वीडियो में, जब तुम सारा नकली नकली कर रहे हो, तुम्हें पता है कि हम पकड़े जा रहे हैं, हर जगह पर हमारी पोल खुल रही है, तो फिर वीडियो बनाना ही क्यों? जरूरी है वीडियो में दिखाना? क्यों अपनी थुक्का फजीयत करवा रही हो? और फिर उसके बाद भाई कंकन छूटने के बाद फिर आपने देखा होगा कि एक सुहाग रात वाला भी सीन थोड़ा सा आता है, जिसमें सारी हदें पार की जाती हैं, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि मतलब अभी अभी शादी हुई है, पहली शादी है, तो इस तरह की मतलब आपने किया वो अच्छी बात है, लेकिन वीडियो बनाया ये कहाँ का वो है। लेकिन भाई यहाँ सबको पता चल रहा है, छोटे से छोटा बच्चा भी जान रहा है कि ये सब व्यूज के लिए हो रहा है, सारा कुछ व्यूज के लिए हो रहा है। और आज शिवानी भी बोल रही थी कि व्यूज के लिए इतना मत गिरो भाई कि अपने गांव की, अपनी सबकी इज्जत दाव पर लगा दो। पैसा तो फिर भी कमाया जा सकता है, और ये बात हकीकत है भाई, पैसा कमा सकते हो, लेकिन जो इज्जत एक बार चली जाती है ना, जो इमेज तुम्हारी किसी की नज़र में बन गई है, वो इमेज तुम फिर से सही नहीं कर सकते हो। और इन्होंने भैया, इनकी इतनी अच्छी खासी इमेज बनी थी शिवानी के ब्लॉग से, इतना अच्छे तरीके से ये वायरल हुई थी, इनको सभी दीदी दीदी के नाम से जानते थे, और इन्हें आज भी लोग दीदी के नाम से ही कहते हैं। जहाँ ये विदा होके गई हैं, जिस जिस घर को अपना ससुराल बता रही हैं, अपनी नंद का घर बता रही हैं, वो भी कभी कभी इनसे दीदी बोल रही है। और वो कोई वैसा चेहरा नहीं है, जाना पहचाना चेहरा है। आप लोगों ने देखा होगा, गोद में भी वही थे, उन्हें पहले ये चाची बोल रही थी, जिनके घर से इनकी गोद भराई हुई थी, तब इन्होंने इनको चाची बोला था कि हमारी चाची का घर है, यहाँ से हमारी वो हो रही है, गोद भरी जा रही है। तो उनकी गोद वहाँ भरी गई थी, चाची के घर दिव्यापुर में, और वहीं ये विदा होके गई हैं, उसी घर में जहाँ इनकी गोद भरी गई, उसी घर में ये विदा होके गई हैं। तो भाई इतना दिखावा क्यों कर रही हो? उसको नंद भी बोल रही है, वो चाची भी बन गई, लेकिन तुम्हारे लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते हैं। जहाँ अपने बेटे की उम्र के और बेटे को अपना पति बना सकती हो, वहाँ तुम चाची को ननद भी बना सकती हो। तो ये कोई नई बात नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारी अच्छी खासी इमेज बनी थी शिवानी के ब्लॉग से, और जब तुम वायरल हुई थी, तुम्हारी इतनी अच्छी छवि थी, तुम्हारी इतना अच्छा मतलब सब कुछ था, लेकिन अगर उसी तरीके से तुम करती रहती ना, तो आज तुम्हारी इमेज बहुत अच्छी बनी होती, क्योंकि शिवानी ने तुम्हारी इमेज तो बहुत अच्छी बनाई थी और बहुत अच्छे तरीके से तुम वायरल हुई थी, लेकिन खुद की छवि खुद से ही खराब की है। तो अब तुम लाख अच्छी बनने की कोशिश करना, लेकिन जो छवि तुम्हारी बनी हुई है ना, वो कभी सही नहीं होगी। तुम्हारे बच्चे भी ये सोच रहे होंगे कि हमारी मम्मी को इस बुढ़ापे में क्या सूझ रहा है। और भाई कुछ लोगों के कमेंट की भी हम बात करते हैं, हमारे वीडियो पे कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि तुम कौन सा 20 साल की हो, तुम भी तो 55 साल की हो। तो भाई चलो ठीक है, तुम्हारी नज़र में हम 55 साल के हैं, चाहे हम 60 साल के हैं, चाहे हम 80 साल के हैं, लेकिन हम राधा जैसे घिनौने काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जवाब ये हो गया। और एक और कमेंट था जिसमें एक बोल रहा है कोई कि तुम्हें क्या पीर हो रही है, तुम्हें क्या दर्द हो रहा है, तुम भी शादी कर लो, तुम्हें क्या दर्द हो रहा है, तुम भी शादी कर लो, एक नहीं 10 शादियां कर लो। तो भाई मैं तो नहीं कर सकती, लेकिन अपनी माँ की, अपनी बहन की जरूर करवा देना तुम, एक नहीं, मैं तो कह रही हूँ 10 करवा देना, ठीक है। तो ये हो गए भाई कमेंट के जवाब। ज्यादा कमेंट नहीं थे, दो एक कमेंट थे ऐसे जो हमारे वीडियो पे आ रहे हैं, जो राधा के हितैषी थे, वो बोल रहे थे। राधा को बुरा लगे या ना लगे भाई, राधा को बुरा लगेगा भैया। बाधा के जो हितैषी थे वो बोल रहे थे, उनको कमेंट का जवाब मिल गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हितैषी थे, उनकी नज़र में ये बहुत अच्छा काम हुआ है भाई। तो हम तो कहते हैं उनके घर की बेटियां ऐसे ही करें, 10-10 शादियां करें, 20-20 शादियां करें, और आखिरी सांस तक शादियां करें, जब तक उनके मुंह में दांत रहे तब तक शादियां करें, सफेद बाल ना पड़ जाए तब तक शादियां करें। हम तो ये कह रहे हैं, जो गलत कमेंट कर रहे हैं ना हमारे वीडियो पे आके, जो हमें 55 साल का बोल रहे हैं, हमें 80 साल का बोल रहे हैं, उनके घर की औरतें ऐसे ही करें, इसी तरह से करें, बुढ़ापे तक शादियां करती रहें। जब बच्चे जवान हो जाएं, जब बच्चों के नाती पोते हो जाएं, मतलब उन बच्चों के बच्चे हो जाएं, तब तक शादियां करते रहें भाई। हमारा ये आशीर्वाद है। जो लोग हमसे ऐसे बोल रहे हैं, हम तो भैया जो हमें गलत दिख रहा है, हम गलत को गलत नहीं बोले क्या? अगर तुम्हारी नजर में वो सही है तो भैया तुम सही है, तो उसको जाके कमेंट करो ना कि बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा किया तुमने, नाम कर दिया, और हम भी अपनी दीदी की ऐसे ही शादी करेंगे, हम भी अपनी मम्मी की ऐसे ही शादी करेंगे। तो भैया उनको जाके बोलो, या हमारे कमेंट सेक्शन में आके ऐसी चीजें मत बोलो, क्योंकि हमें तो ये चीजें गलत लग रही हैं। तो हमें तो जब गलत लग रही है तो हम तो गलत बोलेंगे, तुम्हें जब सही लग रही है तो तुम भी करो और उन्हें जाके सपोर्ट करो। यहाँ आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी हो मेरे अंकल जी, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, अंकल या आंटी जो कुछ भी हो। और
मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे 55 साल का या 80 साल का बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहे 80 साल के हों, चाहे 85 साल के हों, लेकिन इतना घिनौना काम नहीं करते हैं। तो गाइज़ आप लोगों को पता ही चल गया कि किस तरह से इस शादी का घिनौना खेल खेला गया, कितना ड्रामा खेला गया और इस शादी में कितना सच था, कितना झूठ था, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। और इस शादी का हमने ही नहीं, पूरे यूट्यूब पर जो कुछ लोगों के घरों में ऐसा होता है, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग खुश हैं। बाकी का जिन्हें गलत लग रहा है, वो तो गलत बोल ही रहे हैं भई, क्योंकि सबकी नज़र में ये गलत है। जिस तरीके से इन्होंने शादी की है, शादी करना गलत नहीं है भाई, क्योंकि देखो भाई किसी-किसी की वो होती है कि भई वो नहीं काट सकता अपनी ज़िंदगी। शादी करना गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से की है वो गलत है। जिस तरीके से चीज़ें दिखाई गई हैं वो गलत है। जहाँ-जहाँ झूठ बोला गया है, झूठ बोलकर चीज़ें दिखाई गई हैं वो गलत है। तो ये चीज़ें गलत है भाई। तुम्हें शादी करनी थी मंदिर में जाके सादा तरीके से कर लो, हम हर वीडियो में यही बोल रहे हैं, सादा तरीके से कर लो। और फिर ऊपर से तुम अपने आप को बहुत अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि हमने जो किया है बहुत अच्छा किया है भाई, हम तो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे दुनिया जगत में ये संदेश जा रहा है कि जो भी करना है अपने अपनी ज़िंदगी अपने हँस के और जैसे भी जीना चाहो वैसे जियो। यही संदेश तो देना चाह रही हो तुम। और यही संदेश जा रहा है कि भाई ज़िंदगी है, तुम्हारी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो, लेकिन अपने बच्चों का थोड़ा लिहाज़ कर लो। आज बच्चे शर्म के मारे पानी-पानी हो रहे होंगे, और क्योंकि बड़ा वाला लड़का इनका बहुत सीधा है भाई, छोटा वाला तो ज़्यादा वीडियो में नहीं देखा है हमने, लेकिन बड़ा वाला भाई बहुत सीधा है और उस पर इन चीज़ों का असर पड़ता है, क्योंकि पहले भी ये जब नितिन के साथ भागी थी, तब भी उस पर असर पड़ा था और तब भी उसने इनसे रिश्ता ख़त्म कर दिया था। लेकिन फिर कहते हैं ना कि उसकी बहन जब ख़त्म हुई थी, फिर से वो उसका आना-जाना हो गया था इसके साथ में, और अभी भी चीज़ें वो नहीं आता है क्योंकि इनके चाल-चलन खराब हैं। तो जिस व्यक्ति कुटुंब खानदान में रहता है, अपने परिवार के साथ रहता है, उस पर असर पड़ता है। और ये तो अपने ससुराल में कभी रही ही नहीं है, अपने परिवार के साथ रही ही नहीं है, तो परिवार की मर्यादा क्या जाने, मान मर्यादा का सम्मान करना क्या जाने ये? किसी की इज्जत बेइज्जत का क्या ख्याल है इन्हें कोई? कोई ख्याल नहीं है। क्या इज्जत होती है, क्या बेइज्जत होती है, कुछ भी नहीं। हर चीज़ दाँव पर लगा दी इन्होंने। तो ये है इनकी सच्चाई। अच्छी खासी इमेज को इन्होंने किस तरह से खराब किया है, अपनी ही इज्जत को। किसी और की इज्जत यहाँ खराब नहीं हो रही है, खुद की इज्जत खराब हुई है। तो ये चीज़ें हैं गाइस, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना।